शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। नवरात्र के दिनों में हम माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना करके अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटा करके प्रकाश की ओर जाने का प्रयास करते हैं। अपने आत्म ज्ञान को जगा करके प्रकाशित करना चाहते हैं और यही मूल उद्देश्य भी होना चाहिए। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक व्यक्ति माँ दुर्गा की आराधना करके माँ को प्रसन्न करते हैं, माँ प्रकट होकर के कहती हैं व्यक्ति वर मांगो, भक्त वर मांगो। भक्त ने कहा माँ ठीक है मैं वर मांगूंगा, लेकिन जो मांगूंगा मुझे एक मिलना चाहिए, मेरे भाई को उसका दूना होना चाहिए। माँ दुर्गा और प्रसन्न हो गई। ऐसा विलक्षण भक्त तो आज तक मैंने देखा ही नहीं जो अपने लिए एक मांगे और भाई के लिए उसका दूना मांगे। माँ दुर्गा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, वर मांगो। भक्त ने कहा माँ मेरी एक महल खड़ी हो जाए। भक्त की एक महल खड़ी हो गई और नियमानुसार शर्तानुसार भाई के दो महल खड़ी हो गई। भक्त ने कहा माँ मेरे दरवाजे पर एक कुआं हो जाए। आज से 25-50 वर्ष पहले कुआं बड़ा शुभ माना जाता था, लोगों के दरवाजे पर हुआ करते थे कुएं। भक्त ने कहा माँ मेरे दरवाजे पर एक कुआं हो जाए। माँ दुर्गा ने कहा तथास्तु। भक्त के दरवाजे पर एक कुआं, भाई के दरवाजे पर दो कुआं। भक्त ने कहा माँ मेरी एक आंख फूट जाए। एक फूट जाएगी तो एक तो बची रहेगी, किंतु भाई की दोनों आंख फूट जाएगी और दोनों महल के दरवाजे पर दो कुएं में गिर करके जय जय सीताराम हो जाएगा। फिर सब कुछ तो मेरा ही हुआ ना। कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं, किंतु यह सही नहीं है। माँ की आराधना करें, पूजा करें, वर को मांगे, पर मूल उद्देश्य होना चाहिए स्वयं के कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण निहित हो उसमें। यही व्यक्तिगत सुख समृद्धि के साथ साथ समष्टिगत सुख समृद्धि की कामना करते हुए हमें आराधना करनी चाहिए। यह हमारे जीवन का मूल उद्देश्य, हमारी पूजा का मूल उद्देश्य हो।